हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HRTC Karsook.HP30 पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं HRTC करसोग द्वारा संचालित दिल्ली करसोग बस रूट। यह बस दिल्ली से रात करीब 10:30 बजे निकलकर सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़ होकर सुबह करीब 7:45 बजे शिमला पहुंच जाती है। शिमला से यह बस सुबह करीब 8:15 बजे निकलकर नालदेहरा, सुन्नी, तत्तापानी, चिराग होकर 2 बजे करसोग पहुंच जाती है। यह बस दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट से रवाना होती है, जहां तक हम दिल्ली मेट्रो की सहायता से पहुंचे। दिल्ली मेट्रो दिल्ली जैसे बड़े शहर में लोगों की सुविधा के लिए चलाई जाने वाली एक रेल सेवा है, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित है। दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में दिल्ली मेट्रो सबसे तेज़ सफ़र करने के लिए जानी जाती है। दिल्ली मेट्रो की सहायता से मैं करीब रात 9:58 पर ISBT कश्मीरी गेट पहुंच जाता हूं। ISBT में हमारी बस काउंटर पर लगने के लिए एकदम तैयार थी। फिर करीब 10:30 बजे बस के रवाना होने का समय हो गया और बस अपनी काउंटर से निकल पड़ी। इस समय दिल्ली से निकलना काफ़ी समय खपत करने वाला कार्य हो जाता है, क्योंकि इस समय अधिकतर बसें अपने निर्धारित स्थानों पर रवाना हो जाती हैं। फिर जल्द ही हमारी बस हाईवे पर उतरी और अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। दिल्ली में मौसम खराब होने की वजह से सड़कों पर धूल और मिट्टी उड़ रही थी। इतनी तेज़ गर्मी में केवल हवाओं का चलना काफ़ी नहीं है, गर्मियों से राहत पाने के लिए बारिश का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। यह बस रूट इतना फास्ट है कि ये हरियाणा रोडवेज की बसों को भी पीछे छोड़ देता है। फिर जल्दी हम दिल्ली बाईपास पर पहुंच गए।
दिल्ली से शिमला की तरफ चलने वाला यह बस रूट रात का अंतिम बस रूट है। इसके बाद शिमला की तरफ और कोई बसें नहीं आती। यह है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक, जहाँ से हमारी एंट्री NH-44 में हो जाती है, जो कि इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ये है मुरथल। मुरथल में अधिकतर बसें सामान लेने के लिए रुकती हैं, जैसे कि साबुन। यहाँ पर बस इसलिए रुकती है क्योंकि यहाँ पर साबुनों की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, जिस कारण यहाँ पर साबुन कम दामों पर उपलब्ध हो जाता है। यह बस रूट सुपरफास्ट बस रूट है, क्योंकि यह 500 किलोमीटर की दूरी को 14.5 घंटे में पूरा करता है। हालांकि और बस रूट इससे ज़्यादा दूरी को इससे कम समय में पूरे कर लेते हैं, परंतु जिस रूट को यह बस फॉलो करती है उसके हिसाब से यह काफ़ी तेज़ है। इस रूट में टोटल 6 टोल प्लाज़ा आते हैं, जिसमें यह सोनीपत का टोल प्लाज़ा पहला टोल प्लाज़ा है। फिर कुछ ही दूरी तय करने के बाद यह पानीपत का टोल प्लाज़ा आ जाता है, जो कि इस रूट का दूसरा टोल प्लाज़ा है। और यह इस रूट का तीसरा टोल प्लाज़ा है, जो कि करनाल टोल प्लाज़ा है। यह हमारे आगे जा रही है हरियाणा राज्य परिवहन फरीदाबाद की फरीदाबाद चंडीगढ़ बस।
यहाँ पर हमारी बस हाईवे छोड़कर अपने डिनर स्टॉप की तरफ चलने के लिए तैयार हो गई। यह है द ग्रेट खंडी ढाबा। यदि किसी को द ग्रेट खंडी से मिलने की इच्छा हो तो वह यहाँ पर आकर उनसे मिल सकता है। यह है पिपली, जहाँ पर हिमाचल, पंजाब और राजस्थान की बसें अपने डिनर स्टॉप के लिए रुकती हैं। यहाँ पर हिमाचल परिवहन के कई डिपो की बसें अपने डिनर स्टॉप के लिए रुकी हैं। यह रही मंडी डिपो द्वारा संचालित दिल्ली मनाली बस सेवा, जिसके डिस्प्ले पर मंडी हरिद्वार रूट शो हो रहा है। यह है केलांग डिपो की मनाली दिल्ली बस सेवा। फिर करीब 2 बजे हमारी बस पिपली से निकलकर दोबारा NH44 पर आ गई, जहाँ पर हमारी बस ने जल्द ही रफ्तार पकड़ी। फिर करीब 2:30 बजे हमारी बस अम्बाला बस स्टैंड पहुंच जाती है। यह बस अम्बाला बस स्टैंड के अंदर ना जाकर अम्बाला बस स्टैंड के बाहर से ही बाईपास कर लेती है। हिमाचल परिवहन की ज़्यादातर बसें अम्बाला बस स्टैंड के अंदर नहीं जाती और बस स्टैंड के बाहर से ही सवारियां उठाकर निकल जाती हैं।
शुरू हो जाती है। हमारी बस लेफ्ट लेकर चंडीगढ़ की तरफ मुड़ गई और यह सीधा रास्ता लुधियाना और पटियाला की तरफ जाता है। यह है डफर टोल प्लाज़ा, जो कि अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे का टोल प्लाज़ा है और यह हमारे रूट का चौथा टोल प्लाज़ा भी है। यहाँ पर हमारी बस करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक में फंस गई, जिस कारण हमारी बस आधे घंटे लेट हो गई। फिर करीब 3:45 बजे हमारी एंट्री हो गई चंडीगढ़ में। फिर करीब 4 बजे हमारी बस चंडीगढ़ सेक्टर 43 ISBT में पहुंच जाती है। दिल्ली से करसोग जाते समय यह बस सेक्टर 43 जाती है और करसोग से दिल्ली आते समय यह सेक्टर 17 होकर आती है। फिर ISBT सेक्टर 43 में हमारी बस करीब 10 मिनट रुककर 4:15 बजे अपनी निर्धारित स्थान की तरफ चल पड़ी।
एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा, जो कि इस रूट का 5वां टोल प्लाजा भी है। अब धीरे धीरे उजाला भी होने लगा और हिमाचल की पहाड़ियाँ साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर चंडीगढ़ शिमला हाईवे को छोड़कर हमारी बस लेफ्ट की ओर मुड़ गई। लेफ्ट वाला रास्ता बद्दी, नालागढ़ और परवाणू की ओर जाता है। इस रास्ते में मुड़ने का एक मुख्य कारण यह भी है कि हिमाचल परिवहन की बसें परवाणू में डीजल रिफ्यूल करती हैं। यह है कालका रेलवे स्टेशन और यह जो बस खड़ी है यह रिकांगपिओ डिपो की दिल्ली सांगला बस है। यह बस आईएसबीटी दिल्ली से 10 बजे निकलकर 6:15 बजे शिमला पहुंच जाती है, परंतु आज यह भी लेट है। फिर 5 बजे हमारी एंट्री हिमाचल प्रदेश में हो जाती है।
यहाँ पर हिमाचल में प्रवेश करने वाले वाहनों से एंट्री फीस ली जाती है। यह है परवाणू बस स्टैंड। यह है परवाणू रिफ्यूलिंग स्टेशन। यहाँ पर केवल हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में ही डीजल भरा जाता है। फिर हमारी बस परवाणू बाईपास को छोड़कर कालका शिमला हाईवे में दोबारा एंट्री ले लेती है। समय सुबह का है और ड्राइवर साहब ने 10 मिनट भजन लगा दिए। यह है इस रूट का अंतिम और छठा टोल प्लाजा, सनवारा टोल प्लाजा। कुछ आगे चलकर हमारी बस 10 मिनट चाय के लिए रुकी और दोबारा शिमला की तरफ रवाना हो गई। यह जो बस हमसे आगे गई, ये उत्तराखंड परिवहन की देहरादून शिमला बस सेवा है। यह बस रूट इतना फास्ट है कि यह किसी अन्य बस सेवा को अपने साथ टिकने ही नहीं देता। फिर करीब 6:15 बजे हमारी बस कुमारहट्टी पहुंच गई और लेफ़्ट लेकर बड़ोग की तरफ मुड़ गई। बड़ोग में कालका शिमला टॉय ट्रेन की टनल नंबर 103 भी स्थित है। इस टनल के पीछे यह मान्यता है कि इस टनल के निर्माणकर्ता ने जब 2 छोरों को एक दूसरी ओर से खोदना शुरू किया तो वो 2 छोर अंतिम में कभी मिले ही नहीं, जिस कारण निर्माणकर्ता पर अंग्रेज़ी सरकार द्वारा 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया था, जिस कारण निर्माणकर्ता ने टनल के एक छोर में जाकर आत्महत्या कर ली। और आज भी इस टनल से गुजरने वाली टॉय ट्रेन के सवारियों को उस निर्माणकर्ता की आत्मा दिखाई देती है और वह आत्मा लोगों से 1-1 रुपये मांगती है।
यहाँ पर हमारी बस बड़ोग बाईपास को छोड़कर दोबारा कालका शिमला हाईवे पर चली गई। कुमारहट्टी से बड़ोग की तरफ मुड़कर हमारी बस ने सोलन को भी बाईपास कर दिया। यह रेल ट्रैक कालका शिमला टॉय ट्रेन का ही रेल ट्रैक है। यह है शिमला डिपो की शिमला दिल्ली बस सेवा। यह सामने जो लंबी सी लाइन दिखाई दे रही है, यह जुब्बन हाटी का हवाई अड्डा है। यह है तारा देवी। हालांकि तारा देवी मंदिर यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। इस जगह का नाम शोगी है और यह शोगी का मेन बाजार है। यह है सोलन डिपो की शिमला चुवाड़ी बस सेवा। यह है शिमला न्यू ISBT की क्रॉसिंग। शिमला न्यू ISBT टूटेकांडी काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, जो कि शिमला मेन शहर से काफ़ी दूर है।
फिर करीब 7:45 हम शिमला आईएसबी की टूटीकांडी पहुंच गए। वैसे तो यह बस शिमला से सुबह 9:30 बजे निकलती है, परंतु अब इसकी टाइमिंग 8:15 बजे हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि करसोग डिपो द्वारा संचालित जंजैहली शिमला बस रूट, जो कि काफ़ी सालों से बंद था, अब चालू कर दिया गया है और यह बस रूट इसी के साथ क्लब कर दिया गया है। यह है हमारे बस के नए चालक मिस्टर जीत वर्मा जी। यह बस इन्हें अलॉट हुई है। इस बस की सारी सजावट इन्होंने ही की है। यदि यह बस शिमला से आगे लेट होती है तो यह शिमला से ही लेट होती है, क्योंकि यह ऑफिस टाइम है और इस समय अधिकतर लोग अपने काम की तरफ निकलते हैं, जिस कारण बाज़ार में भीड़ और गाड़ियों का ट्रैफिक होता है। यह है विक्ट्री टनल, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी। शिमला में ज़्यादातर निर्माण अंग्रेज़ों द्वारा ही किया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ शिमला में ही बसना चाहते थे। यह है ऑकलैंड टनल, जो कि आईजीएमसी शिमला के साथ ही बनी हुई है।
यह है आईजीएमसी पार्किंग। वैसे तो बसें पीछे लक्कड़ बाजार में ही रुकती थी, परंतु वहाँ पर निर्माण का कार्य होने की वजह से हमारी बसें अब आईजीएमसी पार्किंग में रुकती हैं। आईजीएमसी पार्किंग में करीब 5 मिनट रुककर हमारी बस करसोग की तरफ चल पड़ी। शिमला से करसोग की तरफ जाने के लिए सबसे पहले तो सुन्नी और तत्तापानी के लिए उतराई उतरनी पड़ती है और उसके बाद तत्तापानी से दोबारा करसोग की तरफ चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यह आगे रिकांगपिओ डिपो की वही बस है जिसे हमने कालका रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक किया था। ये है डली चौक। यहाँ से लेफ़्ट की तरफ रास्ता रामपुर, करसोग और रोहड़ू के लिए जाता है और राइट की तरफ दोबारा शिमला के लिए जाता है। यह है मशोबरा का छोटा सा बाजार।
यह है जंगलों के बीच बसा हुआ गांव नालदेहरा। यह बस रूट भी काफ़ी खतरनाक है, जिसमें एक तरफ तो खाई रहती है और दूसरी तरफ चट्टानें। यह सामने सुन्नी शहर है, जो कि सतलुज नदी के तट पर बसा हुआ है। यह जो तीसरा रोड यहाँ पर मिल रहा है, यह रोड धामी की ओर जाता है। यदि आपको मशोबरा नालदेहरा ना होकर शिमला जाना है, तो आप इस रोड को भी फॉलो कर सकते हैं। यह रोड धामी होकर 16 मील पर मिलता है और 16 मील से आप मंडी कांगड़ा वाले रोड से शिमला पहुंच सकते हैं। यह है बसंतपुर। बसंतपुर शहर काफ़ी ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है और यहाँ से आगे गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर प्राकृतिक जल का स्रोत है, तो इसलिए हमारी बस यहाँ रुककर पानी भरवाने लग गई।
फिर जल्द ही हम सुन्नी बस स्टैंड पहुंच गए। यहाँ पर बस के कंडक्टर बस की एंट्री करते हैं। यह है सुन्नी का मेन बाज़ार। यह बाज़ार काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर भीड़ भी ठीक ठाक ही होती है। यह है अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुन्नी। यह है सतलुज नदी। पहले तो यहाँ पर पानी का स्तर काफ़ी नीचे था, परंतु कोल डैम के निर्माण से यह जल स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया। यहाँ पर अब रिवर राफ्टिंग के साथ साथ बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती है। यह है सतलुज नदी पर बना पुल। यह पुल ज़िला मंडी और ज़िला शिमला को बांटता है। पुल के इस तरफ ज़िला शिमला आता है और पुल के उस तरफ ज़िला मंडी आता है। इस पुल को पार करते ही हमें ज़िला मंडी का स्वागत बोर्ड दिखाई देता है और हम ज़िला मंडी में प्रवेश करते हैं। ये है तत्तापानी का छोटा सा बाज़ार। यहाँ पर हमारी बस करीब 20 मिनट रुककर लंच ब्रेक करती है। जैसा कि तत्तापानी के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर गर्म जल के स्रोत हैं। यहाँ पर लोग मकर संक्रांति के दिन स्नान करने आते हैं और यहाँ का मेला जो मकर संक्रांति के दिन होता है पूरे प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। फिर करीब 20 मिनट रुककर हमारी बस दोबारा करसोग की ओर चल पड़ी।
अब हमने करसोग की तरफ चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दी। करसोग डिपो को इन बसों के बाद कोई अन्य बस मिली ही नहीं। यह अशोक लीलैंड की BS6 बसें भी करसोग को केवल 5 ही मिली, जिनमें से एक तो खराब हो जाती है और बाकी 4 इधर उधर रूट में लगी रहती है, जिस कारण अब तो हरिद्वार के लिए करसोग डिपो द्वारा 24 बसें ही भेजी जाती हैं। सड़कें तंग होने के कारण यहाँ पर पास लेना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस रोड पर बैरिकेडिंग तो हुई है, परंतु बैरिकेड्स के बीच में काफ़ी दूरी है, जिसके कारण बैरिकेड्स होने या ना होने का कुछ फ़र्क नहीं होता। यहाँ के हर मोड़ पर सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि एक तो सड़कें तंग है, ऊपर से अंधे मोड़। इस रोड के एक तरफ तो केवल खाई दिखाई देगी और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ चट्टानें। यह है प्राइवेट बस हरिओम, जो कि इस समय शिमला की ओर जा रही है। करीब 12:30 बजे हमारी बस अलसिंडी पहुंच जाती है, जहां पर यह छोटा सा बाजार बना हुआ है।
यह है शिमला 3 डिपो की एक पुरानी बस जो कि यहाँ पर खराब हो चुकी है। यहाँ के हर मोड़ों पर सावधान रहना पड़ता है, ना जाने कब और कैसा वाहन आगे से आ जाए। शिमला से इस बस में एक बॉक्स भिजवाया गया था जिसे जीत भाई अभी एक आदमी को वापस दे रहे हैं। यह है धरमौर और यहाँ का छोटा सा बाजार। यहाँ पर एक प्री प्राइमरी स्कूल भी है जो कि सामने दिखाई दे रहा है। यह है खिल कुफरी। राइट की तरफ यह रास्ता श्री मूल मावनाग जी मंदिर की ओर जाता है। यह सामने से ही करसोग डिपो द्वारा संचालित करसोग हरिद्वार बस भी आ रही है। करसोग डिपो के स्टाफ का आपसी व्यवहार और लोगों के साथ व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है।
ये रहा गुजरात का बाजार। यहाँ पर हमारी बस केवल 5 मिनट रुकी और सवारियों को उतारकर और सवारियों को बिठाकर उत्सव की तरफ चल पड़ी। यह है चार कुफरी। लेफ्ट की तरफ यह रोड मंडी सुंदरनगर की ओर जाता है और सामने की तरफ कसों की ओर। चिंडी का छोटा सा बाजार और ये रहा चिंडी माता मंदिर। सामने से शिमला 3 डिपो द्वारा संचालित कसोल दिल्ली बस भी आ रही है। यह बस कसोल से शिमला जाती है और शिमला से सोलन डिपो द्वारा संचालित शिमला दिल्ली रूट के साथ क्लब हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में BS3 और BS4 बसों के आने जाने पर रोक है। ये है बखरौट में स्थित हनुमान मंदिर और सामने यह मंडी डिपो द्वारा संचालित मावनाथ मंडी बस भी जा रही है।
फिर करीब 1:53 पर हम सनारली पहुंच गए, जहां पर टिकट चेकरों द्वारा सभी यात्रियों की टिकट चेक की गई, जिसमें लगभग 5 मिनट का समय लग गया। ये सामने से करसोग पुन्नी बस भी आ रही है, जो कि देहरा डिपो द्वारा करसोग में ट्रांसफ़र की गई है। करसोग डिपो की अधिकतर बसें तो ख़राब रहती हैं, जिस कारण नई बसें देने के बजाय करसोग डिपो को अन्य डिपो की पुरानी बसें दी जाती हैं। यह गांव जोहड़ है। करसोग डिपो की पुरानी वर्कशॉप पहले यहीं पर ही थी। यह है करसोग बाईपास, जो कुछ समय में ही पक्का हो जाएगा। इस बाईपास के बनने की वजह से करसोग में ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात पा दी गई है। यह सामने है सुंदरनगर डिपो द्वारा संचालित मंडी रिकांगपिओ बस रूट। फिर करीब 2:04 पर हम करसोग बस स्टैंड पहुंच गए। तो यही था हमारा आज का दिल्ली करसोग बस सेवा का एक वर्चुअल टूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारे इस चैनल HRTC करसोग.HP30 के साथ बनने के लिए धन्यवाद।